बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आपको लर्निंग फॉर नॉलेज चैनल में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.5 जो चैप्टर 1 की है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उससे मुताल्लिक आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसके अंदर हम डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट, ये टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के अंदर हम। सबसे पहले है डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। जैसा कि चैप्टर की हेडिंग में आपने देखा है कि इसकी हेडिंग है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट टाइम इस चैप्टर के अंदर हम डिटर्मिनेंट का तस्करा कर रहे हैं। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 का है तो हमने उसका डिटर्मिनेंट अगर निकालना है तो कैसे फाइंड करेंगे। ये एग्जांपल से हमारे सामने है कि एक 2x2 का मैट्रिक्स ABCD है। इसका डिटर्मिनेंट जो है इसको फाइंड करेंगे तो हम इसको लिखते हैं डिटर्मिनेंट का शॉर्ट एब्रीवेशन डेट, DET, डेट स्पेस A, या एक मॉड, 2 लाइनें लगा देते हैं और उसके दरमियान में जो मैट्रिक्स है उसका लेबल लिख लेते हैं मॉड A। और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी इंतहाई सिंपल है। ये आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A को जब हमने फाइंड किया तो 2 जो हमने मॉड की स्ट्रेट लाइंस लगाई, ब्रैकेट्स को हटा के, उसके अंदर ABCD मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि A को D से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि AD है और C को B से, तो AD को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस आएगा बीच में साइन और CB की मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, जो कि किसी भी रियल नंबर लैम्डा एक हमने जर्नलाइज लिखा है 0 1 2 3 4, कोई भी वैल्यू माइनस या प्लस की हो सकती है और ये नंबर्स हमारे रियल नंबर होंगे। इसकी एग्जांपल हम करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स B है 2x2 का स्क्वायर। इसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो हैं फर्स्ट रो में 1 1 और सेकंड में -2 3। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं B मॉड या डेट B लिख के, उसके बाद मैट्रिक्स को हम स्ट्रेट लाइंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स थी मैट्रिक्स की उसको, और इसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायगोनल साइड पे की कि 1 को मल्टीप्लाई किया, जो फर्स्ट एंट्री है उसको लास्ट 3 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं। फिर माइनस और -2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 5। इस तरीके से हम किसी भी स्क्वायर 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, जो कि एक सिंगल वैल्यू हो। अब हम आते हैं कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या फ़र्क होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स जो है, जो भी हमारे पास 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट निकालें और वो 0 के बराबर आ जाए तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया और वो 0 ना हुआ, माइनस या प्लस कोई भी वैल्यू हुई, तो उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये नीचे 2 एग्जांपल्स हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स B है जिसके अंदर एंट्रीज हैं 2 1 0 0। इसका डिटर्मिनेंट निकाला, वो आ गया 0, तो हम कहेंगे B इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और A मैट्रिक्स जो नेक्स्ट एग्जांपल में है, उसका डिटर्मिनेंट जब हमने कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू आई 2 विच इज़ अ नॉन ज़ीरो नंबर, सो वी कैन से दैट A इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरह हम हासिल कर सकते हैं कि अगर एक डायगोनल की एंट्रीज को इंटरचेंज कर दें और दूसरी जो डायगोनल बच गई, यानी कि सेकंड वाली जो एंट्रीज रह गई हैं, उनके साइन को हम चेंज कर दें। इसको एग्जांपल से देखते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A है ABCD, तो इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे कि A और D को आपस में इंटरचेंज कर दें, यानी A की जगह पे D लिख दें और D की जगह पे A, और B और C अपनी जगह पे ही रहेंगी एंट्रीज, लेकिन उनके साइन चेंज कर देंगे। यानी अगर किसी का साइन प्लस है तो उसको माइनस, और अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। ये एग्जांपल नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं कि A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 4 -2 3। इसका एडजॉइंट लिया हमने
तो 1 और 3 की पोजीशंस इंटरचेंज कर दी, 1 की जगह पे 3 ले आए, 3 की जगह पे 1, और 4 और -2 जो हैं ये हमारे पास हासिल हो गए। 4 और -2 जो है इनके साइंस को हम चेंज कर लेंगे, जो बनेंगे -4 और +2। इसी तरह ये हमने B एक मैट्रिक्स है उसकी एग्जांपल की है कि उनकी डायगोनल की एंट्रीज आपस में इंटरचेंज हो गई और बाकी जो एंट्रीज रह गई थी 0 और 1 उनकी हमने साइन चेंज करके एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिस तरह हमने एडिटिव इनवर्स पढ़ा था इसी तरह यह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं कि हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स A एंड B हैं और दोनों नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर हैं, तो A and B are said to be multiplicative inverse of each other if AB या BA इनको मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। यानी कि अगर हम A को B से या B को A के साथ मल्टीप्लाई कर दें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा रिजल्ट हो, देन दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब इनवर्स ऑफ A इज डिनोटेड बाय A-1, उसकी पावर बना के लिखते हैं। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स को उसके मल्टीप्लाई करें और आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो इसको हम इस एक्सप्रेशन A इंटू A इन्वर्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू A इन्वर्स A इज इक्वल टू I। सो इस एक्सप्रेशन से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। जिस तरह हम किसी भी चीज़ को अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें, 2 डिवाइडेड बाई 2 या 2 इंटू 2 की पावर -1 करें तो उसका आंसर 1 आता है, जो आइडेंटिटी है। तो इस एक्सप्रेशन के नतीजे में जो हमें चीज़ याद रखने की है वो अहम ये है, जो मैंने ये एरोस के साथ शो की हैं, कि इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेंगे तो वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, बाकी केसेस में मुख्तलिफ होता है। और इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट लें और वो 0 आ जाए, यानी वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएं, तो उनका हम इन्वर्स नहीं ले सकते। ये दो चीज़ें जो हैं आपको याद रखने की ज़रूरत है। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो है हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, उसके लिए जो तरीक़ाकार है उसको हम कहते हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। ये एक एक्सप्रेशन जो हमने लिखा है कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स M है तो उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। M इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट M डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ M, कि उस मैट्रिक्स का पहले एडजॉइंट बनाएं और उसके बाद उसके डिटर्मिनेंट से उसको डिवाइड कर दें। एग्जांपल है हमारे सामने कि A एक हमारे पास मैट्रिक्स है 2 बाई 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 1 सेकेंड रो में -1 -3। इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया, कैसे लिया कि -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और -1 को 1 से दरमियान में इनको आपस में माइनस साइन के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसका आंसर आ गया -5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो हम कहेंगे ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि इन्वर्स जो है सिर्फ उसी मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं जो नॉन सिंगुलर हो। अगर ये 0 हो जाता तो इसके बाद हम इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो अब A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A डिवाइडेड बाई A डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट A निकाल चुके हैं विच इज़ -5। तो एडजॉइंट A कैसे फाइंड करेंगे कि 2 और -3 की पोजीशंस चेंज कर दी हैं हमने और जो रिमेनिंग एंट्रीज थी उनके साइन चेंज कर दिए। तो ये क्या बन गया, फर्स्ट रो में -3 -1 1 2। इसके बाद इसको सिंपल हर एंट्री को -5 के साथ हमने डिवाइड कर दिया और उसके नतीजे में हमारे पास जो मैट्रिक्स आया A इन्वर्स वो आ गया 3/5, इसी तरह 1/5 -1/5 -2/5। अब हमने जो पीछे पढ़ा था पिछली स्लाइड में कि A मल्टीप्लाई बाई A इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये टाइम है इसको प्रूव करने का। हमने यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दिया इस लास्ट लाइन के अंदर कि मैट्रिक्स A को अगर उसके इन्वर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आंसर आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमने लिखा है, आप इसको प्रैक्टिस करने के तौर पर इस मल्टीप्लिकेशन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.5 के कुछ सवालात हम आपके सामने करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं, इनमें से हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट तमाम के तमाम का। तो आपके लिए आसानी के लिए मैंने 2 क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व किए हैं। फर्स्ट A हमारे पास मैट्रिक्स है 2 बाई 2 का स्क्वायर, इसका डिटर्मिनेंट निकाला जो
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और उसके बाद दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, इससे आंसर आ गया -2। तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह बी भी आप कर सकते हैं। सी आपकी के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि C इज इक्वल टू दिस 2/2 मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट हमने सिंपल तरीके से कैलकुलेट किया, वो आ गया 0। तो ये क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह आप पार्ट डी भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ये भी मैंने आप देख सकते हैं ऊपर कि जिनका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं और जिनका डिटर्मिनेंट नॉन 0 हो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो इन सबको चारों पार्ट्स को आप इजीली डिटर्मिनेंट फाइंड करके ये कर सकते हैं। मैंने सिर्फ सिंपल यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं कि फर्स्ट को अगर आप करेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो वो सिंगुलर है, सेकंड का नॉन 0 है डिटर्मिनेंट तो नॉन सिंगुलर, थर्ड भी नॉन सिंगुलर और फोर्थ जो है ये सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है इफ़ इट एग्जिस्ट। ये कब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जब कोई भी मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर हो। अगर सिंगुलर होगा तो हम उसका इनवर्स ही फाइंड नहीं कर सकेंगे, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी उसका कैलकुलेट नहीं हो सकता। इसके लिए मैं भी 4 जो हमारे पार्ट्स हैं उसमें से मैंने सिर्फ 2 सेलेक्ट किए हैं आपको समझाने के लिए। सेकंड नंबर जो है b इज इक्वल टू 1 2 -3 -5 एक मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट सेकंड लाइन में कैलकुलेट किया जो 1 आया विच इज़ नॉन 0 नंबर, सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर। तो अब हम इसके इन्वर्स की जानिब बढ़ेंगे। तो b इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट b डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट b। एडजॉइंट कैसे किया कि हमने इंटरचेंज की पोजीशंस डायगोनल की, 1 की जगह पे -5 की जगह 1 और जो रिमेनिंग एंट्रीज थी उनके साइन आपस में चेंज कर दिए, यानी कि 2 को -2 और 3 को जो -3 है उसको 3 बना दिया और इसको 1 से डिवाइड किया, सो ये एडजॉइंट आ गया। तो b मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स हमने किया एंड दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये इसका मतलब हुआ कि b और b इनवर्स जो हैं ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। थर्ड पार्ट जो है इसका C मैट्रिक्स का, उसका हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला, वो 0 आ गया। अब 0 आने का मतलब है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। इसी तर्ज पर आप पार्ट डी भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो हैं ये सिंपल हैं, इनके प्रोसेस जो हैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। यानी कि हमने एडजॉइंट ए निकालना है, उसके बाद एडजॉइंट ए को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, यानी कि इस तरह आ जाएगा। यानी कि हमें ये पार्ट 1 के अंदर जो 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इनको सेपरेटली हम इनको सॉल्व करेंगे और ये आपस में एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। इसी तरह सेकंड जो है वो एक बी मैट्रिक्स जो दिया हुआ है ऊपर, उसका इन्वर्स लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी सिंपल है कि आपने इसके अंदर ये फाइंड करना है वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि ये दोनों जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं क्या ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। वेरी सिंपल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आता है तो ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, अदरवाइज नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी डी 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनको आपस में हमने वेरीफाई करना है इन एक्सप्रेशंस को। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, a मल्टीप्लाई बाय b और इस रिजल्ट इनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स इज इक्वल टू b इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय e इन्वर्स। इसी तरह सेकंड में d a इनका इन्वर्स इज इक्वल टू a इन्वर्स माइनस d इन्वर्स, ये हमने प्रूव करना है। तो हम फर्स्ट पार्ट लेके शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। a और b इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आ गया है वो है -16 -8, सेकंड रो में 6 0। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ शॉर्ट लिखा है। फिर ए बी इन्वर्स करेंगे, यानी कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है ए बी इसका इन्वर्स ले लेंगे जो होगा एडजॉइंट ए बी डिवाइडेड बाई ए बी मॉड या डिटर्मिनेंट। तो ए बी का डिटर्मिनेंट जब हमने फाइंड किया तो वो आ गया 48 विच इज़ अ नॉन ज़ीरो। सो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका इन्वर्स भी पॉसिबल है। फिर इन्वर्स के लिए जो फार्मूला ऊपर दिया है उसके तहत हम एडजॉइंट ए बी फाइंड करते हैं, यानी कि उनकी डायगोनल की एंट्रीज को चेंज करके दूसरों की
साइन चेंज कर लेते हैं और 48 से डिवाइड करते हैं, तो ये फाइनल हमारे पास मैट्रिक्स आ गया 0 1/6, सेकेंड रो में -1/8 और -1/। राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है अब उसकी तरफ आते हैं, यानी कि B इनवर्स मल्टीप्लाई बाय E इनवर्स। तो हम क्या करते हैं कि पहले B इनवर्स फाइंड करते हैं, यानी कि एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट B, और फिर उसके बाद इसी तरह A इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो पहले हमने B इनवर्स फाइंड किया जो कि आ गया आपके सामने -1/6, 1/3, -1/6, -2/3। फिर हमने A मैट्रिक्स लिया, उसका हमने फाइंड किया, पहले डिटरमिनेंट फाइंड किया, फिर उसका A इनवर्स निकाल लिया। ये दोनों मैट्रिक्स जब हमारे पास आ गए, फोर्थ लाइन जो बनती है इसमें, फिफ्थ लाइन में मैंने B इनवर्स और A इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। और सिंप्लीफिकेशन करते हुए हम इसकी जानिब आ गए, B माइनस A इनको मल्टीप्लाई किया, -0 1/6 और ये इस तरह से -1/8 और -1/6 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम आंसर आया है, तो हमारा ये एक्सप्रेशन जो है फर्स्ट पार्ट का ये प्रूव हो गया। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट को भी प्रोसीड कर सकते हैं, जिसमें D और A के मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए सेकंड पार्ट को आप प्रूव कर लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द